मजदूर रोवे, मोटा गधा, लंडा गधा, मोटा सुअर, डंडे मारो, मांगनी मंदा, क्या के मुकर गया, हाय 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 हाय, मर गया, कम का मारा, उसकी बीबी रोवे, उसके बच्चे रोवे, मर गया, मांगनी मंदा, समझौता करके मुकरा अनूप धान के। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद है हिसार के लघु सचिवालय के सामने, जहां पर मजदूर संघ के लोग जो है मिलकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और श्रम व रोजगार मंत्री अनूप धानक का यहाँ पर पुतला फूंकने का कार्य किया गया है। कारण क्या है, किन किन मांगों को जो है ये उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि पहले की अगर बात करें तो पहले भी बहुत बार ये प्रदर्शन कर चुके हैं। मांगे क्या है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये लोग विलाप कर रहे हैं। पूरे के पूरे जो यहाँ पर मजदूर संघ के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, मजदूर यहाँ पर मौजूद है। मर गया, काम का मारा, कते उंगाड़ा, शर्म नहीं कर दे, झूठे मानस, झूठ बोल रहे हैं, समझौता करके मुकर, मर गया। कौन समझौता करके मुकर रहे हैं सर? ये जो देश प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इसके जो नीचे के जो करिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री भी है और जो लेबर मंत्री अनूप धानक है, वो समझौता करके न खास मुकर जाते हैं। भवन निर्माण मजदूर यूनियन का बहुत बड़ा आंदोलन चला 10-12 साल लगातार, मजदूरों के हकों के लिए बोर्ड बनवाने के लिए वो बातें हुई, परंतु सरकार ने चिट्ठी जारी कर दी, कमिश्नर चिट्ठी जारी कर दी बोर्ड से। उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, कन्यादान के हैं, औजारों के हैं, उनके इलाज करवाने के लिए है, कोई किसी की डेथ हो जाती है उसको मुआवजा देने के लिए है। बोर्ड गठन हुआ, 1% सेस कटता है ठेकेदारों से, वो पैसा इकट्ठा हुआ पर देने के लिए सरकार ऐसा नहीं चाहती। करोड़ों रुपया, मतलब हमारे हजारों करोड़ रुपया हमारे बोर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, वो देती नहीं, समझौता करके मुकर जाते हैं। इस बात को लेकर के आज पुतला जलाया गया है ये, और इस बात को लेकर के आज यहाँ पुतला फूंका गया है। धन्यवाद सर। पहले भी आप अपनी आवाज को बुलंद कर चुके हैं, बहुत बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस रवैये को लेकर? ये लोग जो हैं ये दोगले लोग हैं जी। एक तरफ तो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं जी, श्री राम को मानने की बात करते हैं जी। क्योंकि जय श्री राम की अगर हम बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। बिल्कुल। मतलब दूसरी तरफ मजदूरों के साथ बैठ के टेबल के ऊपर समझौता करते हैं जी। मतलब लेबर डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी ACS जो एडिशनल चीफ कमिश्नर है, वो साथ में बैठा है, उसके अध्यक्षता में एक तरफ समझौता हो रहा है, वो लागू नहीं कर रहे हैं। मतलब ये दोगली बात नहीं चल सकती, दोगली बात नहीं चलेगी, मजदूर इसके खिलाफ है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक पत्रकार वो मैडम जो बोल रही थी कि आपके ऐसा करने से क्या सरकार मान जाएगी। देखिए, दुनिया के अंदर सबसे बड़े क्रांतिकारी हुए लेनिन, जो रूस के अंदर 1917 में जिनके नेतृत्व में क्रांति हुई थी, उन्होंने एक बात कहा था, ये जो धरने प्रदर्शन अपनी आवाज बुलंद जो करते हैं, उसका साफ साफ ये संदेश जाता है कि अभी भी इस दुनिया में, इस देश में, इस प्रदेश में न्याय प्रिय लोग हैं, और वो न्याय प्रिय लोग जब तक जिंदा रहेंगे इसी तरीके से आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये इस बात का संदेश है जी। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मजदूर संघ के महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि आपको प्रदर्शन करते हुए कई मतलब महीनों का वक्त हो चला एक तरह से मैं कहूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आपकी मांगों को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? क्या मानते हैं आप?
ये सरकार निकम्मी है। अभी हमारे मान साहब ने उनके लिए वर्ड जो बोले हैं वो बिल्कुल सही जायज वर्ड बोले हैं उनके लिए। ये सरकार निकम्मी है और निकम्मी रहेगी। हमने सबसे बड़ी गलती यही करी है इस सरकार को चुन के। लेकिन अगर ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो इसका खामियाजा सरकार को जल्द भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सभी जागरूक हो चुके हैं, मजदूर भी, और एक बड़ा आंदोलन होएगा, किसानों से भी बड़ा आंदोलन होएगा, जिसमें हम बढ़ चढ़कर सारे ही भाग लेंगे। आज अगर स्तर की बात करें तो क्या ये जिला स्तर पर किया गया, अलग अलग जिलों में किया गया, कहाँ कहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है फिलहाल? ये हरियाणा में सभी जिलों में हुआ है प्रदर्शन, और अगला जो प्रदर्शन है वो भी पूरे हरियाणा जिले में ही होगा। पूरे हरियाणा हाँ जिले जी, में बिल्कुल जी होगा। होगा। तो मैम आपको कितना विश्वास है सरकार पर कि सरकार जो है आपकी मांगों को स्वीकार करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके राइट जुड़े हुए हैं, कन्यादान राशि को लेकर है, आपके राइट जुड़े हुए हैं। तो इन मतलब जितने भी आपके मांगे हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार आपकी मांगों को स्वीकार कर पाएगी? देखो करेगी कि ना करेगी, प्रश्न बहुत कर रहे हैं। उम्मीद कितनी है आपको? उम्मीद तो जय पे है। कितनी बार आप जो है सरकार के सामने अपनी मांगों को रख चुके हैं, क्या कुछ आश्वासन? सारी साल करे जावा हम तो सारी साल। जी हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने साल हो चुके हैं? पिछले 2.5 साल से निर्माण मजदूर प्रदर्शन पर है, सड़कों पे खड़ा है। किसी को स्कॉलरशिप मिलनी है, किसी को कन्यादान राशि मिलनी है, श्रम कल्याण बोर्ड में जो पैसा पड़ा है सरकार डकारने की फिराक में है। कितने लोग हैं जो इस चीज से पीड़ित है कि उन लोगों को राशि जो सरकार द्वारा मुहैया करवाई जानी थी वो अभी तक नहीं करवाई गई है? पूरे हरियाणा इस हार की माने तो 4-5 लोग मजदूर ऐसे हैं जिनमें आधे पंजीकृत आधे अनपंजीकृत हैं। 400-500 की बात करें, 4-5 की करें? 4-5 लाख लोग मान के चलो। पूरे हरियाणा में 50 लाख से ज्यादा निर्माण का मजदूर है जिनको श्रम कल्याण बोर्ड सुविधाएं मिलनी होती हैं, हर साल मिलती हैं, लेकिन सरकार देने की इरादा नहीं है। कभी कहते हैं पटवारी के पास जाओ, कभी कहते तहसीलदार के पास जाओ, इन अधिकारियों के पास जाते कहते हमारा लागत देगा कि हम जानते ना पहचानते, अपने घर जाओ। तो ये नुमाइंदे बैठे हैं सरकार के, जो अधिकारी बैठे हैं, आपकी मांगों को सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते, इन लोगों का क्या कसूर मानते हैं? किस तरह से इस व्यवस्था पर काम होना चाहिए ताकि सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था चले और जो आपके राइट्स है वो आप लोगों को मिल सके? कसूर इनका कुछ नहीं है, ये तो अपनी कुर्सी बैठे अपनी ड्यूटी करते हैं। आदेश जो ऊपर खट्टर और दुष्यंत से मिलते हैं इनको, ये उनको फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर सरकार आदेश करे, कर्मचारी सही तरीके से काम करे तो यहाँ धरना प्रदर्शन पुतले फूकने की 2020-21 की बात करें तब तो कोविड था, शायद उस टाइम सरकार के पास कहीं ना कहीं पैसों के खजाने में कमी पड़ गई हो, लेकिन अब की बात करें तो सारी की सारी चीजें समतल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा, अनदेखा किया जा रहा है। बार बार आप रख चुके हैं डिमांड को, उसके बाद भी कोई आश्वासन आपको ढंग का नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? आश्वासन झूठा देते हैं, लिखित में दे रखा है कि कार्रवाई होगी, 2 महीने टाइम मांगा था, 2 महीने ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। अब हिसार के मंत्री कमल गुप्ता जी की बात ले लो, अभी 16-17 में झुग्गियां जली थी, एक 5 साल का बच्चा जल के मर गया था और मंत्री ने खुद कहा था कि 5-5 हजार रुपए हर झुग्गी वाले को सहायता देंगे। अब नू देख लो कि 5-5 हजार रुपए की डीसी मैडम साहिबा साथ थी, उनमें साथ में थी, पूरा असला वहां था प्रशासन का, फिर भी उन्होंने 1 रुपया किसी मजदूर के खाते में डाला हो, किसी को नगद राशि दी हो, तो कमल गुप्ता जी बैठे हिसार में और डीसी साहिबा बैठे हिसार में। ये एक बार बता दो कि हमने उस मजदूर को, वो निर्माण मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, यूपी एमपी बाहर से आके यहाँ रोजी रोटी का काम चलाते हैं अपना, फिर भी किसी को सहायता नहीं। 150 से ज्यादा झुग्गियां जली, आप सभी चैनलों के माध्यम लोगों ने कवर भी किया, आप मौके पे भी थे। आप बता दो इंसानियत बची कहाँ है सरकार में? तो सरकार आपकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो किस तरह से आईना आप दिखाएंगे सरकार को ताकि आपकी मांगों को स्वीकार भी करे? और हम लोग भी नहीं चाहते कि धरना प्रदर्शन आप लोग भी करें, टेबल पर बैठकर ये बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मजबूर होना पड़ा है। लेकिन मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि सरकार को आईना दिखाने के लिए किस तरह के कदम जो है आने वाले समय में मजदूर यूनियन उठाने वाली है? आईना बिल्कुल साफ है जी। 31 दिसंबर का टाइम है। हरियाणा का जो श्रम मंत्री है चौधरी अनूप धानक, 31 अगस्त का जी साफ है बिल्कुल, उनकी कोठी के आगे प्रदर्शन होगा, पूरे हरियाणा लेवल का होगा। अगर वो उसी टाइम कार्रवाई शुरू कर देते हैं, निर्माण मजदूर सुविधाएं फटाफट डालनी शुरू कर देते हैं उनका अकाउंटों में, तो हम वहां से वापस आ जाएंगे। नहीं ये तंबू जो लघु सचिवालय के आगे खड़े हैं, उनके मकान के आगे जी। तो आप सुन चुके हैं कि मजदूरों की किस तरह की डिमांड जो है ये सरकार के सामने लेकर जा चुके हैं। बता भी रहे हैं कि 2.5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इनके राइट जो है इन्हें नहीं दिए गए। कुछ कन्यादान राशि है, कुछ स्कॉलरशिप राशि है, कुछ मजदूरों से जुड़े हुए इनके राइट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। और ये कह भी रहे हैं कि आने वाली 31 अगस्त तक यदि श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धानक इन लोगों की मांगों को स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में जो लघु सचिवालय के अंदर ये जो टेंट जो है गड़ा हुआ है, बाहर जो टेंट गड़ा हुआ है, ये आने वाले टाइम में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक के घर के आगे गड़ेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है इनकी मांगों को किस तरह से स्वीकार करती है और किस तरह से इनकी मांगों को स्वीकार करने के बाद जो भी इनके राइट्स है वो इन्हें दिलवाने का के अंदर, इनके हक के अंदर कार्य करती है। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर, दर्शकों से लेती हुई इजाजत।